सामने ज़ीवकार, मुझे हुक्म है आले तहार के शहजादे हमारे दरमियान मौजूद है। नईम मदनी साहब भी बड़ा खूबसूरत सना खान हमारी आज की इस महफिल में माशाअल्लाह। हमारे भाई सोजो गुदास के पैकर मोहम्मद जीशान भाई आप भी जलवा फरमा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हस्ती को आपकी समातों की नजर करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया पत्तों की शरीफ से इतने हसीन आस्ताने जिनका नाम आस्ताने का नाम भी हुसैनिया है। हुसैन लजपाल के बैठे हैं, जितने मंगते मिलकर सुभान अल्लाह कहें जरा। आस्ताना आलिया हुसैनिया फरीदिया नक्शबंदिया पत्तों की से तशरीफ लाए हुए आले तहार के शहजादे हुजूर किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन कादरी दामत बरकातहुम कुसिया, आप अपने इंतहाई मोहब्बत नूरानी रूहानी खिताब से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। किबला शाह साहब की जब आमद हुई है तो किबला जलाली साहब खिताब कर रहे थे, हम इस पर माजरत चाहेंगे, हम वेलकम नहीं कर सके। आप लाहौर में आए हैं, अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। आइए किबला शाह साहब का इस्तकबाल करिए और मिलकर नारा बुलंद करें, नारा तकबीर। सारे बोल दे नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐस नारे ते वैसे ही बाजू उठ जाते ने। अगर बाबा व्हील चेयर ते बह के साडा नारा लाउंदा रहा है ते तुहाडे बाजू सलामत ने, बाजू चुक के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े जी। इधर ही लगा दे माइक यार, इधर लगा दे। आप बेटा साइड पे हो जाओ थोड़ा सा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली, सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मदस, फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मदस, उस्मान शम्माए ज़ियाए कमाले मोहम्मदस, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ला की हम्दो सना हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, आमिना के दुलारे, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, नय्यरे ताबा, राजदारे माँ औहा, साहिबे अलम नशरा लाका सदरक, मालिके रिकाबे उमम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, आमिना के दुलारे उम्मत के सहारे, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर नजराना अकीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने चंद स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपसे बातें करनी है। उर्दू समझ लेते हैं सारे या पंजाबी में बात करूं? उर्दू समझ आ जाती? जिसको आती है हाथ उठाकर जरा। पंजाबी में भी शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि हम यहां पर आए हुए हैं, मैंने आपका अंदाज वो वाला नहीं देखना जो पहले था। आपको एक बात बताता जाऊं, मालिक कायनात का करोड़ हाँ बार शुक्र है कि आलिम कोर्स करने के बाद मेरे सर पे दस्तार मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन ने सजाई है। तो भाई हम उनकी बातें सुन सुन के ना दलेरों वाली बातें करते हैं, ठंडी बात मुझे आती कोई नहीं है। तो मैंने आपसे चंद बातें करनी है, लेकिन आप ठंडे होकर सुनेंगे तो मजा कोई नहीं आना। हाँ, अल्लामा कुसलानी रामा ने लिखा है, आप फरमाते हैं जब तुम नबी की बात सुनो तुम्हारा अंदाज बताए तुम उनकी बात सुन रहे हो। आपका अंदाज, कोई चेहरा मुरझाया नजर ना आए, कोई सोया नजर ना आए, बल्कि जनाब जज्बात अपने आप से बाहर हो, लोग देखकर कहने पर मजबूर हो जाएं और यार देखो आका के दीवाने आका का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे आप सारे मुझे नजर आए। इब्तिदा इशार से करता हूं, आज लोग जिसको मुंह धोने का पता भी ना हो वो भी कहता जी मिलाद लिखा कहां है। मेरे इमाम कमाल कर गए, आप कहते हैं तू मिलाद की बात कर रहा है कि मिलाद कहां लिखा है। का मैं बताता हूं, दिलम कुर्बानम दूधे चरागे महफिले मौलिद का तू तो मिलाद करने पर लड़ रहा है कि मिलाद किधर लिखा है। सुन अहमद रजा का इश्क कितने आगे की बात करता है। फरमाया तू मिलाद के जायज नाजायज की बात कर रहा है। मेरा अकीदा ये है नबी के महफिले मिलाद पर जो शमा जलाई गई है ना, उससे जो धुआं उठ रहा है, अहमद रजा का दिल उस धुएं के ऊपर भी कुर्बान। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था, जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और कमाल, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए पुल को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा। ये सबकी आवाज आनी चाहिए। ये ताबो तवा, ये ताबो तवा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। बात खत्म कर दी, का सब कुछ है ही हुजूर का सदका है। और मुफ्ती साहब को समझ नहीं आई, कहता जी मिलाद लिखा कहाँ है। वो मैंने कहा भाई सवाल किससे कर रहा है। देखो मेरे भाई, थोड़ी सी को कम कर दे, जब शेर पढ़ूंगा फिर थोड़ी सी को खोलनी आपने। देखें बात समझने वाली है, मैंने चंद बातें आपको समझा के जानी है आज यहाँ से, इरादा करके आया हूँ, अल्लाह करे। अब बात यह है कि हर चीज का ना एक स्पेशलिस्ट होता है, माहिर होता है। तुसी जानते हो भाई बीमार हो जाओ ना तो डंग डॉक्टर को नहीं जानते, तुसी कहते हो भाई छड़ यार अंगूठा छाप डॉक्टर है, आंदा की है। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे क्योंकि उसको मसले का पता है। तो भाई तुमने पूछना है तो अब्बा जी से आगे पूछो ना। सवाल किससे कर रहा है? एक बंदे ने बेचारे ने सब्जी का ठेला लगाया हुआ है,
नबी की मोहब्बत में आकर झंडा लगा दिया, सारे बटेरे मिलके ना पहुंच गए जी लिखा कहां है। उस सवाल किससे कर रहा है? कसम बखुदा मैं चैलेंज करता नहीं होता लेकिन कर रहा हूं। यहां मजमे के अंदर भी कोई बार है तो बाहर से आ जाए। ये नबी का नौकर मिलाद का सबूत कुरान से भी दिखाएगा और मोहम्मद अरबी के फरमान से भी दिखाएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। या मरहबा 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 दीवाने दीवान दीवान दीवान। मैंने कहा भाई लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो तवज्जो। मैं एक बात करता हूं भाई, दलाइल के उलमा हम बार लगा सकते हैं। रब ने उलमा को मकाम अता किया। कुरान की कई आयतें मैं बयान कर सकता हूं, हदीसें कई बयान करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ मिलाद का मकसद भी तो बताना ना आपको। अब बात यह है कि दलाइल के अंबार लग सकते हैं, लेकिन सवाल सादा सा मेरा, ओ भाई क्या नबी का जिक्र करना किसी दलील का मोहताज है? कमाल की बात है, इश्क के नारे भी लगा रहा है जी मैं उनका नौकर, मैं उनका मंगता। वो मैंने कहा मेरी सुन बात, नौकर जो होता है ना वो आका के जिक्र तलाश करने के लिए दलीलें नहीं बहाने तलाश करता है। वो कहता है कोई बहाना मिले, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ओना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। वो कहता है सब कुछ छोड़ो बस मुझे मेरे आका की बात सुनो। दलीलें तलाश कर रहा है और अपने आप को आशिक भी कहता है, और ये कहता है नबी हमारी तरह थे। शायर कलम तोड़ गया, कहता महबूबा उते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए ओनू यारो झूठे प्यार जितांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती ने जेड़ा मुड़ मुड़ पया फरमांदा, ओए आज़म जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। चर्चा रहेगा चर्चा ऐ की जा दुनियादार कभी सो गए बेच। जिंदाबाद जिंदाबाद दीवाने दीवाने। लब्बैक 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 लब्बैक। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, बड़े शौक और ज़ौक़ से सुन रहे हैं। अल्लाह मेरी दुआ है कि मालिक कायनात जितने यहाँ पर आए हैं ना आज खाली कोई भी ना जाए। अल्लाह सब के दामन मुरादों से भर देगा, लेकिन नबी का जिक्र एक्टिव होके शेरा तरह उस्ताद के अंदर जने वाली गल करनी है। हाँ जी, अल्लाह ताला हमारे साउंड वाले भाई को भी सलामत रखे, एसआर मीडिया की इस टीम को सलामत रखे। उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत सलामत रखे। हमारे एहसन रजा वैसी भाई आ गए हैं और दीगर सना खान भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हुजूर का मिलाद डट के करने की तौफीक अता करे। तो मैं जो बात कर रहा था हजरात गिरामी, उस बात पे आपने तवज्जो रखनी है, और वो बात ये है कि कहते जी लिखा कहाँ है, और सवाल करते हैं सादा से लोगों से। उलमा के पास आते नहीं क्योंकि पता है कि पापा की बातों का जवाब दे नहीं सकते। बच्चियां नाप लो जिथे नपना है, आ बात कर। मैं तो डट के बात कर रहा हूँ। कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। महबूबा तू क्या छड़ इन्हां तू कह दे जब रब का फजल मिले, उसकी रहमत मिले, खुशियां मनाया करो। मैं कहा मौलवी साहब वो बताओ, नबी से बढ़कर रब का फजल कुछ हो सकता है?
और नबी से बढ़कर रब की रहमत हो सकती है? हजरत दलील, मैंने कहा उठा कुरान, बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का प्यारे और पहले नबी भी आए हैं। हर नबी को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा, किसी को एक कबीले की तरफ भेजा, लेकिन जब आमीना के लाल की बारी आई, जब गरीबों के लजपाल की बारी आई, फरमाया एक कबीले की तरफ नहीं, एक कौम की तरफ नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए आने वाले तमाम गुलामों की तरफ आपको रहमत बनाकर भेज दिया। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अजी साहबा ने मनाया था मिलाद। मैंने कहा मैं बताऊं, हदीस सुन, बहुत प्यारी हदीस सुनाने लगा, तवज्जो है आपकी। ये आपने दिल पे नक्श करके लेके जानी है। जेड़ा बंदा करे ना गल ओथे ही नाप लेना, उसको बता ओ कमाल है यार, हजरत ईसा का दिन आता है 25 को, ते सारे मनान ते बोले कोई ना, जब मेरे आका की बात आए तो मुफ्ती साहब फतवे लेकर खड़े हो जाएं। हम किसी को बोलने नहीं देंगे, हम बात नहीं करने देंगे, क्योंकि बात इतनी सी है, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। तुसी सड़ो, हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। बता रे दुनिया तेरा क्या लेते हैं? कमाल की बात है। अपने 5 रुपए वाले मुफ्ती साहब का इस्तकबाल जायज है? उथे टोकरियां फुल्लां दी लैके मुफ्ती साहब आ रहे हैं। मुफ्ती साहब का इस्तकबाल जायज है, अपनी टूटी फूटी जमात का जश्न जायज है, लोटे बिस्तने वालियां दी उस जमात का जश्न जायज है, 100 साला जश्न मना रहा है, अपने उस डब्बा पीर की ताजीम के लिए खड़ा हुआ है जिसको नबी के मिलाद की समझ कोई नहीं आई। मैंने कहा ये सब कुछ जायज है। वो कमीने, कायनात के अंदर एक आका का जिक्र ही ना जायज है? तुम डूब कर नहीं मरते? नबी का जिक्र अगर तुम रोकना चाहोगे ना, रोक सकते नहीं हो। हाँ ये मेरी बात याद रखना, ये जिक्र कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों? कुरान ने कह दिया वरफाना लका जिक्रक। अब नुक्ता यहाँ पर बयान करने लगा हूँ। अल्लामा सावी ने लिखा है बहुत बड़ा नुक्ता। आप फरमाते हैं सुनो, वरफाना लका जिक्रक, फरमाया रब कह रहा है ए नबी, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मालिका जिक्र को बुलंदी तो दे दी है, ये भी तो बता जिक्र बुलंद किया कितना है। कहा सुनो, कलमे के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा भी होगा, अजान होगी जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, नमाज होगी जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, अजान जुमा की होगी, अजान ईद की होगी, किसी चीज की भी अजान है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है, नमाज ईद की है, जुमे की है, जनाजे की है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। मशरिक के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, मगरिब के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, शमाल के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, जुनूब के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, तो रात के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, ज़बूर के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा, इंजील के अंदर जिक्र खुदा होगा, जिक्र मुस्तफा होगा। अलगर्ज दुनिया वालों को बता रहा हूं, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई। या रसूल जिंदगी लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जिस जिक्र को बुलंद रब कर रहा है वो किसी दे अब्बे दी भी मजाल नहीं को रोक जाए। वो कौन जिक्र दबा सकता है? मेरे इमाम ने तो पहले ही बता दिया है, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक में हो, मिल जाए जल जाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। कहते जी 12 रबीउल अव्वल तो नबी का यौम विसाल है, आप यहाँ पर नबी के मिलाद का जश्न मना रहे हैं, समझ नहीं आई। मैंने कहा मैं समझाता हूँ। पहली गल ते पुत्र सुन ले, मेरा पहला जवाब ही एटम बम। तू कह रहा है 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विसाल है, फिर जवाब सुन, मैं एक बात कर रहा हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैंने कहा सुन भाई, वफात का शोक वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा। दीवान आता जाता है कुछ नहीं, चिब्बे लोटियां वर्गा मुंह बना के जी लिखा कहाँ है। मैं अपनी मस्जिद में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं चैलेंज के तौर पर कह चुका हूं, भाभी वड़दे ही नहीं, डरदे मारे। कहते है बंदा बड़ा डाडा। मैं कहा क्यों? मैंने कहा तू जानता नहीं, ये उस खादिम रिजवी का शागिर्द है कि जिसने सीना तान के दुश्मनों को बताया था, ओ सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। तू जानता नहीं है उलमा को? हम उलमा की जूतियां सीधी करते रहे हैं, रब ने आज ये मकाम दिया, आज हर बंदा उठकर एतराज करेगा। और याद रखें, मिलाद नबी का जिक्र है, इस जिक्र को कयामत तक कोई दबा नहीं सकता। और ये आज कोशिश नहीं हो रही, आज कोशिश नहीं हो रही, ये कोशिश बड़ी पुरानी है। बड़े लोगों ने कोशिश की नबी का जिक्र दबाने की, लेकिन कोई दबा सका ही नहीं। एक वक्त वो आया, बड़ी प्यारी आपको बात बताने लगा हूं, चासना आए थे पैसे वापस। मजा आ जाएगा आपको यार, नबी के नौकर सारे बैठे हैं, महबूब की बात हो रही हो और आशिकों को मजा ना आए, ए किथे लिखा भाई, ये तो नहीं हो सकता ना। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा मेरी बात। हुजूर पर ना 40 दिन वही का नुज़ूल खत्म हो गया, 40 दिन वही नहीं आई। काफिर कहने लगे लो जी, मोहम्मद के रब ने इनको छोड़ दिया है, मोहम्मद के रब ने इनको नापसंद जाना। ते काफिरां दी जुबान तो गल निकले तो रब जवाब ना देवे, ऐते हो नहीं सकता ना। बस काफिरों ने बात की थी, अभी रब ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का महबूबा। और ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारा जिक्र दबा लेंगे, महबूब तुम्हारे चमकते हुए चेहरे की कसम, तुम्हारी मुबारक जुल्फों की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, महबूब तुम्हारे रब ने तुम्हें नापसंदीदा नहीं जाना है। बल्कि बात क्या है, इनको बता दो ये जिक्र दबाने की कोशिशें कर रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूबा तेरे रब का तुझसे ये वादा है, कयामत तक के लिए हर आने वाले लम्हे के अंदर रब तेरे जिक्र को और बुलंदियां अता कर देगा। तुम जिक्र दबाने की बात करते हो, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, यारो वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्मा नहीं बुझ सकती। बगदाद को ना उजाड़ा गया, अल्लामा इब्न हजर मक्की ने बड़ा प्यारा वाकया लिखा है, कमाल हो गया। बगदाद को उजाड़ा गया, उन्होंने कोशिश की नबी की बात दबा लें। हर तरफ लोग हाथों में ना पैसे लेकर घूमते हैं, कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला बता दो उसका सर काटना है। मुसलमानों के सर काटे गए भाई, ये हमारी तारीख है। एक मंगोल सरदार ने कहा मुसलमानों के सरों से एक मीनार बनाऊंगा मैं, मुसलमानों के सर काटे गए। हाल ये हो गया मुसलमान मिलता ही कोई नहीं था। अब क्या हुआ, एक मंगोल सरदार हो गया ईसाई, 4 साली गाल होना आगे आ रही है। अब क्या हुआ, वो ईसाई हो गया। उसने ना एक ईसाई पादरी को बुलाया, कहता है खलो इन्हां नूं ना अपने मजहब की तालीम दे, और लोग भी ईसाई हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, वो ईसाई आलिम जब खड़ा हुआ ना, उसने देखा सामने कोई भी नबी का नौकर है ही नहीं। उसने अपनी बातनी खबासत का इजहार किया और करीम आका के बारे में बकवास करने लगा, और चाहते ये थे नबी का जिक्र दबाएं। फिर क्या हुआ, इमाम फरमाते हैं खैमे के कोने से एक कुत्ता भी भौंकने लगा। बंधा हुआ था,
वक़्त के बादशाह के बेटे तगुदार खान का कुत्ता, और गले के अंदर सोने की जंजीर, लेकिन था नबी का गैरतमंद कुत्ता। जब उसने हुजूर के बारे में बात की, अल्लामा इब्न रमकी फरमाते हैं वो कुत्ता भौंकने लगा। एक बंदा ना सामने बैठा था, कहने लगा मैनू लगदा है तू मुसलमाना दे नबी दे बारे गल कीती, कुत्ता तैनू तां पै गया। वो कहता ना भाई नस्ली कुत्ता है, वो वाकई नस्ली था। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद जब दोबारा हुजूर के खिलाफ बात की, इमाम फरमाते हैं फिर क्या हुआ, कुत्ते ने जंजीर को तोड़वाया, आके पादरी के गले से दबोच लिया, उसको तब छोड़ा जब उसको वासले जहन्नम कर दिया। और आगे जो नतीजा निकाला ना, ये नतीजा मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये नतीजा एक तरफ। मुझे मजा आ जाता है इस नतीजे में। आप में से हर बंदे को झूम जाना चाहिए नतीजा सुनकर। इमाम फरमाते हैं फिर क्या हुआ, अल्लाहु अकबर, लोग आए थे सामने वाले ईसाई होने के लिए, मुसलमान तो था कोई नहीं। आप फरमाते हैं फिर हुआ क्या, फ़अस्लमा बिसबबि ज़ालिका नहवु 40 अल्फन। इमाम फरमाते हैं जब लोगों ने देखा एक कुत्ता भी नबी से प्यार करता है, इस मंजर को देखकर 40,000 लोग नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तुम नबी का जिक्र दबाने की बात करते हो। यहां पर आकर इकबाल बोला था तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को गरस नहीं पैमाने से, है या योरशे तातार के अफसाने से, पासबा काबे को मिल गए सनम खाने से। तो ये जिक्र कभी भी दब नहीं सकता, इसलिए हुजूर की बात करनी है और हमने डट के करनी है। आजी हर एक के एतराज का जवाब देना है। और याद रखिए एतराज कर करके ना बेचारा दी माती मारी गई। ए जी जब नबी मक्के में आए थे तो मक्के वालों ने मिलाद मनाया था। मैं कहा जी नहीं। कहते जी नबी मक्के में आए, मक्के वालों ने मिलाद मनाया कोई नहीं, तुसी कहा तो मना दो। मैं कहा ताई ते मनाने उन्होंने नहीं मनाया। कहते ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी, ये क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा कमीनिया तुझे नबी की शान समझ नहीं आई, मुझे एक बात का जवाब दे। जब नबी मक्के में पैदा हुए मुसलमान कितने थे। कहते जी मुसलमान तो कोई भी नहीं था। तो मैं कहा मिलाद तेरे प्यो ने मनाना सी। कहता हजरत ये क्या बात हुई। मैंने कहा वो थे काफिर। जब नबी आए तो मुसलमान था कोई नहीं, तो मिलाद कौन मनाता। मैंने कहा मुस्लिम की हदीस मैं पढ़ देता हूँ। जब नबी गए मदीने के अंदर तो फिर क्या हुआ, फसाइदर रिजाल वन्निसा फौकल बुयूत। फिर क्या हुआ, मर्द और औरतें घर पर चढ़ गए, छतों पर चढ़कर युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जब नबी मदीने में आए तो पूरा मदीना या रसूल अल्लाह के नारों से गूंज उठा। यह मुस्लिम की हदीस है, मैं दिखाने का जिम्मेदार हूँ। इधर टगे टगे का बंदा हुजूर के बारे में बात करता है। आप डट कर हुजूर का मिलाद मनाए, सहाबा ने भी मिलाद मनाया। खार अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। नात खान भी है, मुझे सबका एहसास है कि मैंने मुख्तसरी वक्त लेना है, तो बात अपनी इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। बात बड़ी कमाल की है। खाराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला हलकतिन अय असहाबीही। मेरे नबी ना बाहर आए, हुजूर अपने सहाबा के हल्के के पास आए, सहाबा इकट्ठे होके बैठे हैं तो उनचास आ जाएगी। क्या हुआ पता क्या, हुजूर आए, काला माँ अजला सकुम, सहाबा क्यों बैठे हो। क्यों बैठे थे सहाबा, रोटी खाने पानी पीने को गेम शेम खेलने। नहीं भाई क्या कर रहे थे। कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु बिन हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। सहाबा कहने लगे हुजूर हम यहाँ मिलकर बैठे थे, रब का शुक्र अदा कर रहे थे। मालिका तेरा शुक्र है, तूने जहरा का बाबा हमें अता कर दिया है। यही तो मिलाद है। मैंने कहा सहाबा तो मिलाद कर रहे थे। अब अगली बात एंदे तो भी ज्यादा स्वाद दी। हुजूर कहने लगे अल्लाहु मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक। सहाबा कसम चा सकते हो, ऐसे लिए बैठे हो, ओ कसम उठा सकते हो।
कालू अल्लाहु मा जलसना इल्ला ज़ालिक। सहाबा कहते अल्लाह की कसम हुजूर इसलिए बैठे हुए हैं। हुजूर ने कमाल कर दिया। कामा अन्नी अस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम अतानी जिब्रील व अखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुम अलल मलाइका। सहाबा अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और आकर मुझे बताया है हुजूर आपके गुलाम जो काम कर रहे हैं ना, रब फरिश्तों के सामने इस बात पर फख्र कर रहा है। मैंने कहा इस काम पर तो रब भी फख्र करता है। तो मिलाद है इश्क रसूल, और सहाबा का इश्क रसूल क्या था, यही बात है। 5-7 मिनट में गुफ्तगू मेरी सिमट गई। सहाबा ने तो, मैं कहा जी आज मिलाद पर तुम एतराज करते हो, सहाबा ने तो गर्दनें कटवा दी भाई जब नबी की बात आई। और याद रखो नबी के बारे में कोई हल्की सी बात भी कर देना बर्दाश्त कभी नहीं करनी, हाँ वरना ईमान गया आपका। मैं आपको बता रहा हूँ साहबे रसूल जा रहे हैं हुजूर के साथ। अब बहुत बड़ी बात है, रास्ते में साथ अब्दुल्ला बिन उबई भी था मुनाफिक। हुजूर जिस दराज गोश पे बैठते थे ना, जिन्होंने साड़ी जुबान से खोता कहते, लेकिन नबी का है तो दराज गोश, उसका भी एहतराम। अब जा रहे थे रास्ते के अंदर, उसने ना रास्ते में पेशाब कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई ने ना नाक पे हाथ रख लिया, उसने रखा नाक पे हाथ। वो यार साहबा का इश्क इतना कमाल था कि नबी के दराज गोश की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की, खड़े हो गए। फरमाया ओ मुनाफिक, या अय्युहल मुनाफिक, ओ मुनाफिका, तुझे नबी के दराज गोश के पेशाब से बदबू आ रही है, तेरे पास इश्क वाली आंख नहीं। और मेरी सुन बात, तेरी मुश्क की खुशबू एक तरफ है, नबी के दराज गोश का पेशाब एक तरफ। इतना प्यार किया साहबा ने। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा को रूमी बादशाह ने कैद कर लिया। कहने लगा कह दे मैं नबी से प्यार नहीं करता, कह दे। का मिलेगा क्या? का आधी सल्तनत तेरे नाम कर दूंगा। अब आपने क्या कहा? फरमाया सुन तूने बहुत छोटी बात की है, इतना छोटा सा सौदा, और ये क्या बात कर रहा है? कहा तू सारी कायनात की दौलत मेरे कदमों में डाल दे, एक आंख झपकने की मिकदार भी अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता। तो बात यहीं पर आकर खत्म होती है। शायर कहता है कि हमें फख्र होना चाहिए, हम नबी के नौकर हैं। सहाबा फख्र करते थे। मिलके मेरे साथ पढ़ना है, और गुफ्तगू मेरी बिल्कुल सिमटने की तरफ जा रही है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। मैं दुआ कर रहा हूँ मेरे अल्लाह, जो जो हाथों को उठा के पड़े उसको मदीने ले जा, जो जो हाथों को उठा के पड़े उसको नबी का दीदार नसीब हो जाए। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, और क्या पेश करूं जाना क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बस मकसद मिलाद बयान करना है और गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई। मेरे भाई हम आए यहाँ पर नबी का मिलाद करने के लिए। हमने मिलाद वाले आका की शरीयत पर भी अमल करना है। भावें इत्थे तुसी 2 बजे तक मिलाद दी महफिल ते बैठो ते फजर ते हाजिरी थोड़े अब्बे ने लवानी। वो फजर में किसने जाना? नात खान वो काली शक्लें लेके मुंह धोने का पता नहीं आके स्टेज के ऊपर उनका मंगता, ओ मैं कहा बह जाए इधर, उनका मंगता। फजर तेरे पापा ने पढ़नी है, फजर में क्यों नजर नहीं आया? 60,000 लिफाफा पहले दो, नात बाद चो पढ़ के जुत्ती चौके जी मैंने आगे भी जाना है, हाजिरी लगवानी है। वो कार बह के हाजिरी लगवा लगती नहीं। मैं बात शरीयत नात खानों की बात नहीं कर रहा, मैं उस नात खान की बात कर रहा हूं जो नात खान कम है, नोट खान ज्यादा है। ऐसा मिलाद हुजूर को कबूल नहीं है। जिस नबी का तुम और मैं मिलाद कर रहे हैं ना, उस नबी ने आखिरी वक्त तक नमाज कोई नहीं छोड़ी। हाँ मेरी बात याद रखना, आज के इस मजमे में से किसी एक बंदे की भी फजर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हाथ उठा के मैंने अज़म करवाना है बस।
हाँ फजर की नमाज नहीं छोड़नी, सारी नमाजें पढ़नी है। पता चले ना होया कि मसीह च जगह तंग हो गई, ओ जी राती मुफ्ती साहब आए सी नबी दे फरमान सुना के गए, बात तो फिर है ना, क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा था कहते हज भी कीती जांदे हो और लहू भी पीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ओए भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं तुसी टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदी। तो नमाज नहीं छोड़नी, मिलाद वाले आका की तालीम पर अमल करना है, फिर पता चलेगा आप मिलाद मना रहे हैं। यही तरन्नुम के साथ अशार, मेरी गुफ्तगू इन अशार पर ख़त्म हो गई है कि भाई मैंने और आपने यहाँ बैठकर नबी की बात सुनी है, हम अपने आप से बाहर हो गए हैं। शायर कहता है तसव्वुर करो कि जिस अबू बकर ने नबी को सामने देखा था उसका अंदाज क्या होगा। वही अशार, गुफ्तगू ख़त्म, लेकिन ये अशार मेरे साथ मिलकर आप सब ने पढ़ने हैं, सबको आते होंगे। शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवानुमा, मैं एहसास करता हूँ सारे सना खानों का, इसलिए मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ। मैंने वक्त ज़्यादा लिया नहीं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह लंबा किताब फरमा, अच्छा किताब किया, अल्लाह मजीद बरकत दे, लेकिन मैं गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। सब ने मिलकर पढ़ना तो बात खत्म होनी है। पता चले नबी दे नौकर बैठे नहीं यार, वो कमाल है, नबी के नौकर थकते नहीं। वो कहते यार हजरत पूरी रात भी बिठाई रखो, बस यार दी गल सुना मुल्ला। नबी के आशिक तो मिलके जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकरो उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूले अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत गारों की। सरकार का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, आखिरी शेर, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में। अल्लाह कबूल फरमाए। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, बता अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। और वक्त की कैद नहीं, ये हैं करम की बातें, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। पत्थरों और तुम तो पत्थर हो, लेकिन मेरे आका तुमसे भी चाहें तो कलिमा पढ़ा लेते हैं। जब से देखा है नियाजी और रियाजुल जन्ना, हम यही बैठे ही जन्नत की हवा लेते हैं। और इस शेर के ऊपर इख्तिताम कहता है भाई मिलाद क्यों मनाते हो। शायर कहता है जब नहीं मिलती कहीं से भी सकूं की दौलत, तो तेरे दीवाने तेरा मिलाद सजा लेते हैं।
अल्लाह मेरे जुमले कबूल फरमाए, हमारी सारी टीम की खैर फरमाए, हमारे उलमाए किराम की, हमारे भाइयों ने जो भानियाने महफिल हैं, अल्लाह इनके आसिफ भाई और दीगर रियाज साहब के लिए, उनके साले सवाब के लिए किया गया, अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को नबी की इज्जत पर डांट के पहरा देने की जिस तरह उस्तादों ने दिया है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अभी आपके सामने शाह साहब नजराने अकीदत अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे।